विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और हम डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। विद्यार्थी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका मेजर मैथमेटिक्स यानी कि मेजर गणित का पहला पेपर जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीज गणित। ये जो अमूर्त बीज गणित है ये आपका पहला पेपर है। पहले पेपर का आपका नाम क्या होगा? मैथमेटिक्स मेजर के पहले पेपर का नाम है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी कि अमूर्त बीज गणित। तो अमूर्त बीज गणित में जो सिलेबस जारी हुआ है मध्य प्रदेश का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, उस सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करना होंगे, उन टॉपिक की तरफ हम चलने वाले हैं। तो ये सिलेबस किसके लिए? तो फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट यानी मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। और सिलेबस हम डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो देर ना करते हुए अब हम चल रहे हैं यहां से निकलकर सीधे बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स मेजर पेपर फर्स्ट जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट। तो विद्यार्थी यूनिट नंबर फर्स्ट की तरफ आ जाए तो यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको क्या क्या डिस्कस करना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, उस टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। यूनिट का नाम है भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी भारतीय ज्ञान परंपरा। पहली यूनिट में जो आपको पहला टॉपिक दिया हुआ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये आपको पहला टॉपिक पढ़ना होगा। पहली यूनिट का पहला टॉपिक। पहली यूनिट के हम दूसरे टॉपिक की तरफ यदि आपको ले चले तो यहां दिया हुआ है वैदिक सूत्र। क्या दिया हुआ है? वैदिक सूत्र के बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ना होगा। तो वैदिक सूत्र द्वारा किसी भी भाजक की विभाज्य का परीक्षण करना यानी डाइवर्सिटी टेस्ट फॉर द एनी डाइवर्स ऑफ बाय फॉलोइंग वैदिक सूत्र, ये सेकंड आपको टॉपिक पढ़ना होगा। तीसरा दिया हुआ है निखिल नवक्षरम दशतः, निखिल नवक्षरम दक्षतः, ये दिया हुआ अगला टॉपिक। तो ये अगला टॉपिक आपको ये पढ़ना होगा। तीसरा दिया हुआ है परावर्त्य योज्यते। क्या दिया हुआ है? परावर्त योज्यते अगला टॉपिक। ये अगला टॉपिक परावर्त योज्यते। तो ये सब वैदिक सूत्र द्वारा किसी भी भाजक के विभाजन के परीक्षण के टॉपिक है। कौन कौन से? निखिल नवक्षरम दक्षता और परावर्त्य योज्यते। इसके बाद क्या पढ़ना होगा? तो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ पहली यूनिट में जिसका नाम है वैदिक सूत्र द्वारा 2 और 3 चरों वाले द्वितीय घात समरूप बहुपदों का गुणनखंड यानी पॉलिनॉमियल्स की बात करेंगे इन 2 and 3 वेरिएबल्स बाय फॉलोइंग वैदिक सूत्र। उसके बाद आते हैं इसी यूनिट में अगले टॉपिक की तरफ। पहली यूनिट के ऊर्ध्व त्रिम्बकम ये दिया हुआ अगला टॉपिक। ऊर्ध्व त्रिम्बकम आपको पढ़ना होगा। उसके बाद अगला टॉपिक आपको पढ़ना होगा आदम्य आद्यन्य अंत्यम अंत्येन्य, इसको पढ़ना होगा। क्या है? तो आद्यम आद्यन्य अंत्यम अंत्येन्य, ये टॉपिक दिया हुआ है। और लास्ट टॉपिक की तरफ हम आ रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट का जो आपको डिस्कस करना होगा वो है डायोफेटायन। क्या दिया हुआ है? डायोफेटायन दिया हुआ। डायोफेटायन समीकरण को हल करने की प्राचीन भारतीय कटुक विधि आर्यभट्ट और भास्कराचार्य द्वारा प्रतिपादित। तो एंसेंट भारतीय कुट्टू मेथड proposed by the Aryabhatta and भास्कराचार्य फॉर सोल्विंग डायोफेटाइन इक्वेशंस। तो ये पहली यूनिट में आपको इतने टॉपिक पढ़ना होंगे, डिस्कस करना होंगे। अब हम चलते सेकंड यूनिट की तरफ। सेकंड यूनिट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की सेकंड यूनिट जो दी हुई है उसमें पहला टॉपिक, सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक देखते हैं हम लोग, ग्रुप सब ग्रुप एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टी यानी समूह उपसमूह तथा उनके आधारभूत गुण आपको पढ़ना होंगे। सेकंड टॉपिक जो दिया वो साइक्लिक ग्रुप यानी चक्रीय समूह आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है ससमुच्चय वियोजन यानी कोस्ट डीकंपोजिशंस के बारे में पढ़ना होगा। अगला है लॉन्ग्राज एवं फर्मा का प्रमेय, लॉन्ग्राज एंड फर्मास थ्योरम, लैग्रांज एंड फर्मास थ्योरम भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में दिया हुआ है
नॉर्मल सब ग्रुप यानी प्रसामान्य उप समूह, और लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा विभाग समूह यानी क्वेंटेंट ग्रुप्स। तो ये बात हमारी हुई किसकी, यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 में यहां से स्टार्ट होता है, ग्रुप सब ग्रुप यहां से स्टार्ट होता है, और ये पूरे जो बोर्ड पे दिए हुए एक बार आप देख लीजिए। यूनिट नंबर 2 में आपको इतना डिस्कस करना होगा। चलते यूनिट नंबर 3 की तरफ। पहला दिया हुआ है होमोमॉर्फिज्म एंड द आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, यानी समूह की समकारिता एवं तुल्यकारिता के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द होमोमॉर्फिज्म, यानी समकारिता की मूलभूत प्रमेय भी आपको पढ़ना होगी। उसके बाद दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन एंड द परम्यूटेशंस ग्रुप एसएन, रूपांतरण एवं क्रम संचयन समूह। उसके बाद आएगा केरली का थ्योरम्स, कैरलिस थ्योरम पढ़ना होगा। उसके बाद दिया हुआ है समूह स्वकारिता यानी ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। उसके बाद अंत स्वकारिता यानी इनर ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ना होगा। और उसके बाद ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म यानी स्वकारिता का समूह। तो इतने टॉपिक आपको जो बोर्ड पे दिख रहे, ये सभी टॉपिक यूनिट नंबर 3 के आपको पढ़ना होंगे। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। यहां पर आपको पढ़ना होगा संयुग्मी संबंध और केंद्रक यानी कॉन्जुगेसी रिलेशंस एंड सेंट्रलाइजर्स, ध्यान रखिएगा। दूसरा टॉपिक है नॉर्मलाइजर्स यानी प्रसामान्यक। उसके बाद अगला कॉन्टिन्यूइंग प्रिंसिपल एंड देयर क्लास इक्वेशन ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप यानी गणना सिद्धांत और परिमित समूह का वर्ग समीकरण। उसके बाद आता है नेक्स्ट परिसीमित आबेलीय समूह और अबेलीय समूह के लिए Cauchy थ्योरम फॉर द फाइनाइट एबिलियन ग्रुप एंड द नॉन एबिलियन ग्रुप्स। तो ये यूनिट नंबर 4 में इतने टॉपिक आपको पढ़ना होंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये यूनिट नंबर 4 दी हुई है जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यूनिट नंबर 5 की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। यूनिट नंबर 5 चले आ जाए वापस अपने पुराने मॉड में आ जाते हैं। यूनिट नंबर 5 डेफिनेशन एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रिंग्स यानी वलय की परिभाषा और उसके सामान्य गुणधर्म। नेक्स्ट रिंग होमोमॉर्फिज्म यानी वलय समकारिता। उसके बाद सब रिंग यानी उपवलय। उसके बाद दिया हुआ आइडियलिज्म यानी गुणाज्यवली। उसके बाद दिया हुआ है विभाग वलय यानी क्विंटेंट्स रिंग। उसके बाद पॉलिनॉमियल रिंग्स यानी बहुपद वलय, इतना पढ़ना होगा। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में दिया हुआ है आपको इंटीग्रल डोमिनेंस यानी पूर्णांकीय प्रांत। उसके बाद युक्लिकीय प्रांत। उसके बाद क्या दिया हुआ है यहां पर, युग्लिकीय प्रांत। उसके बाद में यूनिक फैसिलाइजेशन डोमेन्स यानी अद्वितीय गुणनखंड प्रांत। और लास्ट में दिया हुआ फील्ड यानी कि क्षेत्र। और सबसे लास्ट टॉपिक दिया आपका क्वेंटेंट फील्ड यानी विभाग क्षेत्र। तो ये कितनी यूनिट हमने डिस्कस करी, तो हमने यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 6 यहां पर हमने डिस्कस करी है। किसकी डिस्कस करी विद्यार्थियों, तो हम यहां पर देख रहे हैं यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 6 किसकी, आपकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी कि अमूर्त बीजगणित की हम लोगों ने डिस्कस करी है। तो हम यहां पर देख रहे थे कि आप लोगों को टोटल सेकंड ईयर का जो आपका पहला पेपर है उसमें कुल मिलाकर कितनी यूनिट पढ़ना है, तो मात्र 6 यूनिट आपको पढ़ना है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और आप यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। और अभी तक आपने आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो इसी के साथ हम डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।